नारद ने हनुमान जी से कहा, तुम भक्त नहीं हो। एक दिन का दृश्य। आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। नारद मुनि मुस्कुराते हुए पवनपुत्र के सामने आ खड़े हुए और अचानक बोले, हनुमान तुम भक्त नहीं हो। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। हनुमान ने आश्चर्य से पूछा, देवर्षि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, शास्त्रों में 6 प्रकार के आक्रमणकारी बताए गए हैं। जो दूसरों के घरों में आग लगाता है वह घोर पापी है। जब तुम लंका गए थे तुमने राक्षसों के घर जला दिए, फिर मैं तुम्हें भगवान का सच्चा भक्त कैसे मानूं? सवाल सीधा था और आरोप भी शास्त्रों के आधार पर। हनुमान मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, राम भक्त का कर्तव्य है कि लावारिस मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करे ताकि उन्हें अगले जन्म में उत्तम गति मिले। मैंने लंका के महलों में देखा, कहीं भी राम नाम का जप नहीं हो रहा था। शास्त्र कहते हैं, जो भगवान के नाम का जप नहीं करता वह जीवित होकर भी मृत समान है। वे पहले से ही आध्यात्मिक रूप से मृत थे। मैंने उन्हें उस दयनीय जीवन से मुक्ति दिलाई। हनुमान आगे बोले, केवल एक महल मैंने नहीं जलाया, क्योंकि वहां से राम की ध्वनि आ रही थी। वह महल था विभीषण का। हनुमान ने कहा, मैंने लंका में ऐसी दहाड़ लगाई कि राक्षस वंश का भविष्य ही कांप उठा। कई गर्भ वहीं नष्ट हो गए ताकि भविष्य में अधर्म फिर जन्म न ले। यह क्रोध नहीं था, यह धर्म की रक्षा थी। नारद मुनि की आंखें भर आईं। वे आगे बढ़े और हनुमान को गले लगा लिया। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुम केवल भक्त नहीं, भक्ति के स्वरूप हो। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, यदि जीवन में भगवान का नाम नहीं है तो सांसें चलने के बावजूद हम भीतर से मृत हैं।